हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या स्पेशलिटीज़ और मैं हूं संध्या। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स को यूज़ करना। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में 3 होते हैं, ए, एन और दी। तो इनके 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। जो एक तो है आपका डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है दी और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। तो कहाँ पर ए यूज़ करना है और कहाँ पर एन यूज़ करना है और कहाँ पर दी यूज़ करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ रूल्स होते हैं और वही रूल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल्स का टॉपिक वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही कंफ्यूज़न आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंफ्यूज़न मोस्टली होता है ए और एन में, जो कि होते हैं हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए और एन में जैसे अ बैट, एन ऑरेंज। तो क्या होता है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि किसके साथ उनको ए लगाना है और किसके साथ उनको एन लगाना है। कहीं कहीं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए जो रूल होता है वो मैं तो अ बैट, एन ऑरेंज। बैट के साथ हमने ए लगाया है और ऑरेंज के साथ हमने एन लगाया है। तो इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। तो दोनों का ही मतलब होता है एक सिंगल चीज़ के लिए। ए का भी मतलब होता है एक चीज़, एक सिंगल चीज़, और एन का भी मतलब होता है एक ही सिंगल चीज़। जैसे कि अ बैट का मतलब है एक बैट और एन ऑरेंज का मतलब है एक ऑरेंज। ठीक है। तो इसके लिए रूल ये होता है, ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन इसी चीज़ में होती है कि वो लोग समझते हैं कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दो चीज़ें होती हैं, जिसके लिए इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पूरे लेटर्स होते हैं, वो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट, सॉरी 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश में हमारे ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स। और वो क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। और इनके अलावा जितने भी होते हैं, बी, सी, जो भी होते हैं, ए से लेकर के जेड तक के, बाकी जो 21 बच गए वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 इन नंबर। ठीक है। 26 में से 5 हमारे वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको ए और एन सिखाना है बच्चे को, तो आपको सिखाना पड़ेगा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट पर मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं उसको। तो ज़्यादा इजी होगा आपको समझाने में, और लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। ओके। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बता ही दिया कि 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, ये सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अब उसमें आता ही है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर देखते हैं, कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए लगा देते हैं, और वॉवल है तो उसके साथ एन लगा देते हैं। लेकिन ये जो रूल है, ये छोटी क्लास में तो बच्चों का चल जाता है, नर्सरी तो नहीं, केजी फर्स्ट तक, लेकिन सेकंड से नहीं चलता। तो इसलिए जो ये मेरी वीडियो है, ये क्लास सेकंड से स्टार्ट होकर के ऊपर की सारी क्लासेस तक के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 सब में यही रूल्स चलेंगे। जो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये हर क्लास में एप्लीकेबल है, लेकिन छोटी क्लास में दी नहीं कराते हैं, ओनली ए और एन कराते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसलिए ये छोटी क्लासेस के लिए मेरी वीडियो नहीं है। तो रूल फॉर ए एंड एन होता है, ये नहीं होता कि कॉन्सोनेंट है, अगर फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए लग गया, और वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल है तो एन लग गया। ये रूल ये होता है कि एन लगता है वॉवल साउंड के साथ, ना कि वॉवल के साथ। ठीक है। और आपका ए लगता है
कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब अगर मैं आपको ये हिंदी में बताऊं तो वॉवेल्स तो होते हैं आपके स्वर, अ आ इ ई जो हमने पढ़े होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स हमारे होते हैं व्यंजन, क ख ग। ठीक है, तो जैसे बैट, बैट में क्या साउंड आई, ब, फर्स्ट लेटर की साउंड आई ब, तो ब क्या है हमारा, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, हमें साउंड को देखना है, ना कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को। ठीक है ना, तो जिसमें फर्स्ट लेटर की साउंड आपकी वॉवल साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, उसमें हम एन लगाएंगे, जैसे कि एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ क्या है, स्वर है, ब बैट, बैट में ब क्या है, ब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब साउंड जो है, साउंड को पकड़ना है, ना कि लेटर को देखना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, बच्चों को भी समझाएंगे, तो कभी भी ये वाली कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर सिर्फ लेटर देखा जाएगा तो गलती हो सकती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से इस चीज़ का एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि ये साउंड वाली बात जो मैंने आपको पीछे बताई, उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ। इसमें क्या है कि एन आर, ये क्या है, आर, आर का जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, एच कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर कॉन्सोनेंट और वोवल के तरीके से रूल से देखेंगे आप सोच करके, तो फिर ए आना चाहिए कॉन्सोनेंट के साथ, लेकिन इसके साथ एन आता है। क्यों आता है, क्योंकि आर, आर में जो साउंड आ रही है वो आ की आ रही है, मतलब वोवल की साउंड आ रही है, एच साइलेंट है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जब हमारी साउंड जो है, जो स्टार्टिंग की जो साउंड है वो वॉवेल की आ रही है, तो हम एन लगाएंगे। इसी तरह से यूनिकॉर्न में जो हमारा फर्स्ट लेटर है यू है, वो यू क्या होता है, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स मैंने जैसे पीछे बताया, तो वॉवेल के साथ तो एन आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर लगाया अ यूनिकॉर्न। क्यों, क्योंकि यूनिकॉर्न में जो साउंड आ रही है वो यू, यूनिकॉर्न य की आ रही है, यानी कि य को हिंदी में व्यंजन में भी य है, व्यंजन है वो, और इंग्लिश में भी य के लिए वाई होता है, तो वाई भी कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है, आर के साथ एन लगाया, और अ यूनिकॉर्न मतलब यूनिकॉर्न के साथ हमने ए लगाया। तो ये जो है, इस एग्जाम्पल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड मैटर करती है, ना कि लेटर। ठीक है ना, और इसी तरह के मैं आपको अभी और एग्जाम्पल्स भी दिखा दूंगी, जैसे कि अ यूनिकॉर्न, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक पर्सन, कुछ भी इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप क्या देखते हो, एन अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पर भी आपका यू ही आ रहा है फर्स्ट लेटर, और यू वॉवेल होता है जैसे यहाँ पर आ रहा है सब जगह, लेकिन यहाँ पर हमारी साउंड क्या आ रही है, में जो हमारी साउंड आ रही है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है। ठीक है ना, तो है दोनों, ये भी यू से और ये भी यू से स्टार्ट जो हो रहे हैं, लेकिन इसमें यू की आवाज आई थी, यू य की साउंड, और यहाँ पर आ रही है अ की साउंड, जो कि स्वर होता है, जो कि वॉवेल होता है। तो इसलिए अम्ब्रेला के साथ में हम एन लगाएंगे। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ए और एन के, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डी कहाँ लगाना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ए के और एन के। अ बॉय, अ पेन, अ फिंगर, अ पोटैटो, अ चेयर, अ टॉय, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्टोपस, एन इग्लू। ठीक है, तो अब हम आते हैं डी के ऊपर। डी जो होता है वो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ये दोनों होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और ये होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है, हिंदी में अगर देखो आप वर्ड का मीनिंग, तो निश्चित और अनिश्चित होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा डी, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए और एन। इसका मतलब होता है इनडेफिनेट, मतलब अनिश्चित है, मतलब जैसे कोई, जैसे अ बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है वो। लेकिन दी महात्मा गांधी, तो दी महात्मा गांधी वो निश्चित ही है कि हम महात्मा गांधी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दी कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा, तो सबसे पहले तो वो यूज होता है नेम्स ऑफ रिनाउंड पीपल।
रिनाउंड का मतलब होता है कि जो जाने माने लोग होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये मैंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया। इसी को और प्रॉपर नाउन्स के साथ में, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स आपने ये पढ़ा होगा, तो जो भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ में भी यूज होता है। रिनाउंड पीपल मतलब उनके कोई जो प्रसिद्ध लोग हैं, रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध लोगों के नेम्स के साथ में, जैसे दी महात्मा गांधी, ठीक है। ये है हमारा एग्जाम्पल, दी महात्मा गांधी। तो दी का मतलब ये होता है कि किसी हम खास के, किसी स्पेसिफिक या किसी स्पेशल पर्सन के लिए, किसी खास चीज के लिए, पर्सन भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनिमल, थिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कुछ खास होता है, कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक होता है, उसके साथ में दी हम यूज करते हैं। और हम दी यूज करते हैं किसी उपाधि के साथ, मतलब किसी इंसान को या किसी भी चीज को कोई जो उपाधि दी होती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी का नाम तो था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उनको ये उपाधि मिली हुई थी द महात्मा गांधी। तो दुनिया में सिर्फ एक ही महात्मा गांधी हुए हैं जो उनके लिए यूज होता है ये वर्ड, तो इसलिए इसके साथ दी लगेगा। इसी तरह द पिंक सिटी, सबको पता है कि वो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी की उपाधि मिली हुई है। इसी तरह द मास्टर ब्लास्टर, मतलब ये सचिन तेंदुलकर को ये उपाधि मिली हुई है। ये इस तरह से जो स्पेशल वाले होते हैं कि जिनको कुछ उपाधि मिली हुई होती है, ये वाले वर्ड्स के साथ में भी दी जरूर लगता है, दी लगता है। और हम दी लगाते हैं उनके साथ में, उन चीज़ों के साथ में, उनके नेम्स के साथ में जो अपने आप में बस एक ही होती हैं। जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, वो अपने आप में एक ही होते हैं, तो इसलिए उनके साथ में भी दी लगता है। फिर हम दी एक जगह और लगाते हैं कि थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, जैसे कि द बेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, तो उनमें जो थर्ड डिग्री होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ में लगाते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इस तरह से। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो द हॉटेस्ट जो सबसे गर्म है, द वर्स्ट जो सबसे बुरा है, द बेस्ट जो सबसे अच्छा है। तो वो एक ही चीज़ के लिए, एक खास के लिए बताया जाता है, इसलिए उसके साथ में भी हम दी लगाते हैं। और हम दी लगाते हैं उन वर्ड्स के साथ में जिनके बारे में हम पहले से बात चल रही होती है, पहले से जिसके बारे में बात चल रही हो। जैसे हम स्टोरी सुना रहे हैं, वंस देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। इस यहाँ पर जो है क्रो के साथ अ आया है, और यहाँ पर क्रो के साथ में दी आया है। तो क्योंकि हम उसके बारे में पहले से बात कर रहे हैं, तो हम उसी क्रो की बात बता रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में भी, इसलिए दी लगाया है, ठीक है। वंस देयर वॉज अ क्रो, मतलब कि एक बारी एक कौआ था। तो द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, और वो कौआ जिसके बारे में हमने अभी पीछे बताया, इस सेंटेंस में बताया, उसी के बारे में इसमें बताया कि वो बहुत प्यासा था। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हैं। आई बॉट अ न्यू पेन, द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक न्यू पेन खरीदा और वो पेन बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब महंगा है। तो हम उसी पेन की बात कर रहे हैं जो हमने खरीदा, तो इसलिए यहाँ पर भी इसमें भी दी यूज होगा, ठीक है। और हम दी यूज करते हैं रिवर्स के नेम्स के साथ, मतलब नदियों के नेम्स के साथ, दी गंगा, द यमुना, कुछ भी, द सरस्वती। होली बुक्स मतलब जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं उनके साथ, द रामायणा, द बाइबल, इस तरह से। और इनके साथ पोस्ट के साथ भी दी यूज होता है, द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आर्टिकल्स के ऊपर। इसमें मैंने पूरा डिटेल में सारा एक्सप्लेन करके दे दिया आप लोगों को। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सी यू सून, थैंक्स फॉर